बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ जेनेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़। तो मैंने ये बताया था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स डिफेक्ट, कि इसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है। एक्सेप्शन इज सिस्टिक फाइब्रोसिस जो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ की। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें सारे डिजीज़ एक्सप्लेन कर दूं तो मुझे बता देना। ऑटोसोमल रिसेसिव कॉन्सिस्ट ऑफ एंजाइम्स डिफेक्ट। कुछ एक्सेप्शंस आएगी वो एक्सीडेंट रिसेसिव में पूरी हो जाएगी, लेकिन जो मोस्टली एंजाइम्स वाले डिजीज़ होते हैं वो ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। क्लियर? ठीक हो गया। मिमोनिक लिखा हुआ है लेकिन आई डोंट थिंक सो याद करने की ज़रूरत है। अब मैंने बताया था कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स वाले ऑटोसोमल डोमिनेंट वाले होते हैं, बट एक्सेप्शन इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव। इसमें CFTR जीन की डिलीशन होती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है, डेल F 508 पोजीशन के ऊपर फिनाइल एलेनिन डिलीट हो जाता है। हम कौन? क्रोमोसोम नंबर 7। एक और डिजीज़ जो क्रोमोसोम नंबर 7 को इन्वॉल्व करता है, आंसर इज विलियम सिंड्रोम। तो इसको याद कैसे करना है? वर्ल्ड कप 7 WC, विलियम सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्लियर? ठीक हो गया। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है? CFTR प्रोटीन की डिलीशन होती है, जिसकी वजह से जो CFTR प्रोटीन है वो ATP गेटेड क्लोराइड चैनल्स होती है। ये क्लोराइड चैनल लंग्स और GIT में क्लोराइड को सिक्रीट करवाता है, स्वेट के अंदर क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब करता है। जब इसकी डिलीशन होगी तो प्रोटीन मिसफोल्डेड होगी और ये प्रोटीन मेम्ब्रेन्स में इंसर्ट नहीं हो पाएगी। जब क्लोराइड चैनल काम नहीं करेगा तो लंग्स और GIT में क्लोराइड की सिक्रीशन नहीं हो पाएगी और वाटर की भी सिक्रीशन नहीं हो पाएगी। जब क्लोराइड की सिक्रीशन नहीं हो पा रही तो सोडियम भी सिक्रीट नहीं होगा, बल्कि सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट कर दिया है। तो जब सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा अपने साथ पानी को भी लेके आ जाएगा, जिसकी वजह से म्यूकस काफ़ी ज़्यादा थिक होगा और स्वेट के अंदर क्लोराइड रीअब्जॉर्ब नहीं होगा और स्वेट के अंदर सोडियम क्लोराइड का लेवल ज़्यादा होगा। तो अगर आप पाइलोकार्पिन दोगे जो कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करवाती है और सोडियम क्लोराइड के लेवल्स देखोगे तो वो 60 से ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। अब चूंकि स्वेट के अंदर पानी ज़ाया हो रहा है तो उसकी वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा। एल्डोस्टेरोन क्या करवाएगा? प्रोटॉन्स और पोटेशियम को एक्सक्रीट करवा देगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन, एल्किलोसिस और हाइपोकलीमिया देखने को मिलेगा। स्क्रीनिंग के लिए आप इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सिनोजन के लेवल्स करवाते हैं। दे आर इंक्रीज ड्यू टू क्लॉगिंग ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर निमोनिया होगा 10 साल से नीचे वालों में, स्टेफ ऑरियस 10 साल से ऊपर वालों में सूडोमोनास एरोजिनोसा। इसके अलावा एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, COPD, ब्रोंकिएक्टेसिस में रेटिकुलो नोड्यूलर पैटर्न होता है, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस कहती है। साइनसिस की पैसिफिकेशन, नेजल पॉलिप्स और क्लबिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। GIT के अंदर क्या होगा? क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस होगा। क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस लीड्स टू पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी एंड व्हेन देयर इज पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी देयर इज मैल अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड स्टीटोरिया। एक्सोक्राइन इंसफिशिएंसी के साथ एंडोक्राइन इंसफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाएगी। सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस हो जाएगा, लीवर डिजीज, मेकोनियम आइलियस हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इनफर्टिलिटी होती है मेल्स में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वास्ट डिफरेंस, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस बिल्कुल ठीक है। फीमेल्स में सब फर्टिलिटी होगी, इनफर्टिलिटी नहीं होगी, सब फर्टिलिटी। वाई? बिकॉज ऑफ थिक सर्वाइकल म्यूकस, जिसकी वजह से एमेनोरिया होता है। ट्रीटमेंट के अंदर आप CFTR मॉड्यूलेटर्स देते हैं। कुछ ऐसे ड्रग्स होती हैं जो पोटेंशिएटर का काम करती है कि क्लोराइड चैनल को ओपन करके रख लेती है। एग्जाम्पल इज आइवाकैप्टोर। कुछ ऐसी ड्रग्स है जो करेक्ट करती है CFTR प्रोटीन की 3 डायमेंशन शेप बनाती है। आंसर इज लूमीकैप्टोर, टीज़ाकैप्टोर। बाकी चेस्ट फिजियोथेरेपी कराओगे फॉर ब्रोंकिएक्टेसिस। अगर म्यूकस क्लियरेंस करवानी है तो DNS भी, दिस इज कॉल्ड एरोसिडाइज, डोनेस अल्फा और हाइपरटोनिक सेलाइन दोगे। निमोनिया के लिए जिथ्रोमाइसिन दे दोगे। एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए एनसेड दे दोगे और पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी के लिए पेनक्रियाटिक एंजाइम्स दे दोगे। ठीक है? और CFTR मॉड्यूलेटर्स दोगे जो कि फार्माकोजेनोमिक्स पर डिपेंड करते हैं। एक्सीडेंट रिसेसिव की एग्जांपल्स क्या होती है? मैंने बताया था। ए से आपका क्या आ जाएगा? ए गैमा ग्लोब्यूलिनीमिया, मेरी ज़बान पे नहीं चढ़ता ये, ए गैमा ग्लोब्यूलिनीमिया। बी से बैकर्स
सी से कलर ब्लाइंडनेस, डी से ड्यूशिन, एफ से फैब्री, जी से ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी, एच से हीमोफीलिया ए बी हंटर, एल से लीशनियान सिंड्रोम, ओ से ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज और ओकुलर एल्बिनिज्म, और डब्ल्यू से विस्कॉट एल्ड्रेज सिंड्रोम। अगर फीमेल्स विथ टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता तो उनमें क्या होगा, गलती से इन्होंने नॉर्मल वाले को इनएक्टिवेट कर दिया तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हो जाएगा। फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम को वो रैंडमली इनएक्टिवेट कर देती है, दिस इज कॉल्ड लियोनाइजेशन, एंड लियोनाइजेशन इज डन बाय हाइपर मिथाइलेशन। जो क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो जाता है, दिस फॉर्म्स द बार बॉडी विच इज द मिथाइलेटेड हेटेरोक्रोमेटिन। इफ़ स्क्यूड इनएक्टिवेशन, स्क्यूड का मतलब है कि अगर कोई खास वाला अगर हो गया तो फिर आपको एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलेंगे वेरिएबल। फॉर एग्जांपल कि इन्होंने अगर नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट कर दिया फिर तो डिजीज़ हो जाएगा, कैरियर नहीं बन सकेगी, और अगर इन्होंने डिजीज़ वाले को कर दिया फिर वो बच गई। अब इसमें 2 मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ड्यूशिन और बैकर। ड्यूशिन और बैकर ये होती है एक्सीलेंट रिसेसिव, लेकिन जो मायोटॉनिक है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। अब जो ड्यूशिन है एक्सीलेंट रिसेसिव है, इसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है, रट्टा मारना फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन सिस्टिक फाइब्रोसिस ड्यूशिन और टे सैक डिजीज़ में होती है, या फिर नॉन सेंस म्यूटेशन होती है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एब्सेंट होता है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एब्सेंट है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन करता क्या है, ये मसल फाइबर को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ जोड़ता है इन स्केलेटल एंड कार्डिक मसल। जब ये प्रोटीन नहीं होगी तो मसल फाइबर डैमेज हो जाएगी, मायोनेक्रोसिस हो जाएगी, एंड हाउ द पेशेंट विल प्रेजेंट विद द प्रोक्सिमल मायोपैथी। वीकनेस पेल्विक गिल्डल के मसल्स में होती है, काफ की सूडो हाइपरट्रॉफी होती है बिकॉज मसल्स आर रिप्लेस्ड बाय फाइब्रो फैटी टिश्यू, और वेडलिंग गेट भी होता है। अब डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ बिकॉज ये कार्डिक मसल में भी डिस्ट्रोफिन को इन्वॉल्व करती है। स्क्रीनिंग के लिए आप केराटिन काइनेस और एल्डोलेस के लेवल्स कराओगे, और कन्फर्मेटरी के लिए जेनेटिक टेस्टिंग और मसल बायोप्सी करवाओगे। इसके अंदर एक स्पेसिफिक साइन आता है, दिस इज कॉल्ड गोवर साइन। गोवर साइन में जो पेशेंट होता है अपर लिम्ब को यूज़ करता है टू हेल्प स्टैंड अप। ये सिर्फ ड्यूशिन में स्पेसिफिक नहीं है, ये आपको पोलियो में भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज बैकर। बैकर भी एक्सीलेंट रिसेसिव है, लेकिन ड्यूशिन में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन थी, बैकर में नॉन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। ड्यूशिन के अंदर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एब्सेंट है, इसके अंदर डिस्ट्रोफिन होती है लेकिन वो पार्शियली काम करती है, पार्शियली काम नहीं करती। ड्यूशिन के अंदर डेथ 5 साल से नीचे हो जाती है, बैकर में बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं, अडल्टहुड तक चले जाते होते हैं। सही हो गया। इसके बाद है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, दिस इज नॉट एक्सीलेंट रिसेसिव, दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। 20 से लेकर 30 साल वालों में एक्सप्रेस करती है, दिस इज वन ऑफ द ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन। इसमें मैंने वीडियो अलग से बनाई है, उसको देख लेना। CTG ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन होती है, क्रोमोसोम नंबर 19 से रट्टा मारना, DMP के जीन में म्यूटेशन आती है, उसमें CTG न्यूक्लियोटाइड्स ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, मायोटोनिन प्रोटीन काइनेस प्रोटीन एबनॉर्मल होती है। हाउ द पेशेंट विल प्रेजेंट विद परकशन मायोटोनिया, कि अगर उनके साथ सलाम कर लो तो वो हैंड शेक को रिलीज़ नहीं कर पाएंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे। मसल की वेस्टिंग होगी, कैटरैक्ट होगा, क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट, टेस्टिकुलर एगुलेटर एट्रोफी होती है, फ्रंटल बाल्डनेस होती है। मसल बायोप्सी कराओगे तो रिंग फाइबर्स और सेंट्रल न्यूक्लियाई आएंगे, रिंग फाइबर्स आर द हाईली स्पेसिफिक। CTG है और मिमोनिक भी CTG है। कैटरैक्ट, टाउपी विच इज़ द फ्रंटल बाल्डनेस, एंड G फॉर ग्रेटल एट्रोफी। Next are mitochondrial disease. Whenever there is a problem of air, eye, लैक्टिक एसिडोसिस एंड हाइपोटोनिया, आपने माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ सस्पेक्ट करनी है। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है तो वो काम नहीं करेगी। ऐसे टिश्यूज़ जिनमें एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है लाइक CNS स्केलेटल मसल्स, वो टिश्यूज़ ज़्यादा अफेक्टेड होती है। अब इसमें 2 एग्जाम्पल है L और M। L से बनता है लेबर हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉम्प्लेक्स 1 है, उसमें म्यूटेशन आ जाती है। जब इसमें म्यूटेशन आएगी तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट वाले न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे, खासतौर पर रेटिना के और ऑप्टिक नर्व के। जब रेटिना और ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है तो आपको
बायलैटरल वीएन लॉस देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। और चूँकि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ है तो ये माँ से सारे बच्चों में चले जाएंगे। इसके अलावा पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन लाइक ट्रेमर्स और मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी देखने को मिलती है। ठीक हो गया। माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथीज में क्या होगा, मायो मीन मसल्स, क्योंकि मसल्स को एनर्जी चाहिए होती है। तो इसमें मिलास और मर्फ है। मिलास में माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफलोपैथी विद लैक्टिक एसिडोसिस, क्योंकि जब माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर रहा तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म काम करेगा, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस प्रोड्यूस होगा और स्ट्रोक लाइक सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। मर्फ में क्या है, मायोक्लोनिक एपिलेप्सी विद रैग्ड रेड फाइबर्स। लाइट माइक्रोस्कोपी कराओगे तो आपको रैग्ड जालियां से रेड फाइबर्स नजर आएंगे ड्यू टू कंपनसेटरी प्रोलिफरेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टलाइन इंक्लूजन होती है। नेक्स्ट इज रेट सिंड्रोम। रेट सिंड्रोम में स्पोरिडिक डिसऑर्डर है, मतलब ये एक्वायर्ड डिसऑर्डर है। इसमें एक्स क्रोमोसोम के ऊपर MECP2, MRCP नहीं MECP2 जीन की म्यूटेशन होती है। फीमेल्स में होता है। मेल्स में तो लीथल है, मेल्स तो बचते नहीं है, फीमेल्स बच जाती है क्योंकि फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है। अच्छा, इन रेट सिंड्रोम में क्या होता है, इनिशियली जो फीमेल्स होती है वो नॉर्मल होती है 1.5 साल तक, लेकिन उसके बाद सिम्टम्स वापस आना शुरू हो जाते हैं। किसमें, मोटर, वर्बल और कॉग्निटिव। मोटर, वर्बल और कॉग्निटिव डेफिसिट होगा। एटैक्सिया, सीजर, स्कोलियोसिस, ये चीज़ें देखने को मिलती है। 3 इयर्स एटलीस्ट रट्टा मार लो। सीजर्स, स्कोलियोसिस, स्टीरियोटिपिक हैंड राइटिंग लिखा हुआ है, हालांकि रिंगिंग है, लहराते हुए हाथ। इसके अलावा कॉग्निटिव डिक्लाइन देखने को मिलेगा। PCR और साउथ ब्लाउटिंग कराते हैं। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एक्स लिंक डोमिनेंट है। 1 सेकेंड, ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन। इसमें कौन सी होती है, इसमें CGG होती है। चेन और जाइंट गुनेट्स आपको देखने को मिलते हैं। ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन FMR1 में होती है। हाइपर मिथाइलेशन होती है साइटोसिन की, और जब हाइपर मिथाइलेशन होती है तो DNA की एक्सप्रेशन कम होती है। मैंने ये बताया था कि डिक्रीज IQ के 2 ही कॉजेज़ होते हैं, इनहेरिटेड कॉजेज़ फ्रेजाइल एंड जेनेटिक कॉजेज़ डाउन सिंड्रोम। और कौन सी होती है, CGG ड्यूरिंग oogenesis। अब ये 2 तरह की होती है, प्री म्यूटेशन, फुल म्यूटेशन। प्री में 200 से कम रिपीट हो गए और फुल में 200 से ज़्यादा हो गए। प्री के अंदर ट्रेमर, एटैक्सिया, सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइमरी ओवेरियन इंसफिशिएंसी। तो प्री म्यूटेशन में प्राइमरी ओवेरियन इंसफिशिएंसी, P से प्री, P से प्राइमरी। फुल म्यूटेशन के अंदर क्या होगा, CGG, चेन प्रोट्रूडिंग होगी, लॉन्ग फेस, लार्ज जा होगा, इवर्टेड ईयर्स हो गए और जाइंट गुनेट्स आपको देखने को मिलेंगे। CVS के अंदर माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स होगा, हाइपर मोबाइल जॉइंट्स, दीज आर वेरी स्पेसिफिक। हाइपर मोबाइल जॉइंट्स तो आपको मार्फन सिंड्रोम, होमोसिस्टेन्यूरिया में भी देखने को मिलते हैं। मार्फन सिंड्रोम में माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स भी देखने को मिलता होता है। इसके अलावा सेल्फ म्यूटिलेशन होती है। सेल्फ म्यूटिलेशन इज सीन आल्सो इन केस ऑफ लीश-नीहान सिंड्रोम। लास्ट इज ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, यू कैन सर्च ऑन द यूट्यूब, ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट डिजीजेस। अब ये डिजीज़ जेनेटिक एंटीसिपेशन शो करते हैं कि जैसे जैसे जनरेशन पास होती है ऑनसेट कम होता है, डिजीज़ की सीवियरिटी बढ़ जाती है। हंटिंगटन डिजीज़ का क्रोमोसोम नंबर 4 है। हंटर को केज में बंद करना है, CAG। ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, कॉर्डेट में एसिटाइल कोलिन और गाबा कम होते हैं। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का क्रोमोसोम 19 होता है, CTG होती है। C से कैटरैक्ट, T से टाउपी, G से गोनेडल एट्रोफी। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम CGG, एक्स डोमिनेंट है, CGG, चिन प्रोट्रूडिंग जाइंट गुनेट्स। और फ्राइड्रिच एटैक्सिया GAA, क्रोमोसोम नंबर 9 और एटैक्सिक गेट होता है।